हैप्पी मकर संक्रांति। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। पटेल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। ये जब ब्लॉग जाएगा तब उस दिन रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे जब मैं ऊपर आई तो एकाएक मौसम सच में बिगड़ने लगा। कहीं ना गूगल बाबा जो बताते हैं ना, सच में कभी कभी सही हो जाता है। और जब मैं ऊपर आई तो मुझे लग रहा था ना कोई मेरे छत पे चल रहा है, और बहुत तेज़ तेज़ से। तो मैं आई छत पे देखने तो बहुत तेज़ से हवा चल रही थी, पानी का मौसम बन रहा था। हल्का हल्का जैसे लग रहा था बूंदाबांदी होने, मतलब झिरी आ रहे थे। और देखिए आई तो बहुत सारे बंदर अगल बगल बैठे, तो मैं डर गई। बेटी को भी बुलाई कि तुम आओ, क्योंकि लगता है ना मेरे साथ एक बार हादसा हो चुका है, इसलिए मैं बहुत बंदरों मतलब बंदर बाबा डरती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार व्यार हो करके कपड़ा सारा उतार करके नीचे रख दी। और उसके बाद आज संडे है, तो संडे के दिन हमारे लोग के यहाँ ना बाज़ार लगता है, और जहाँ पे बहुत ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ हरी हरी मिलती है। लगता है कितना ले आऊँ घर पे। तो मैं चल दी थी वहाँ पे, थोड़ा सा गई थी शॉपिंग, मतलब सब्जी लेने। थोड़ा सा ही लेने गई थी, ज़्यादा नहीं लेके आई थी। आने के बाद बच्चों को लग गई थी भूख, क्योंकि मैं तो अपने व्यस्त थी कामों में, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि बहुत ठंड लग रहा है, हवा चल रहा था बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी थोड़ा सा इन लोग के लिए कुछ खाने के लिए बना दूं। और उसके बाद इस एक तरफ मैंने बगल में कॉफ़ी चढ़ा रखा है। तो ये देखिए, आज ये जो ऐसा कुकर होता है ना स्टील वाला, 3-4 साल हुआ है अभी मुझे, मैंने इसको नया लिया था स्टील वाला। और इसमें मोटा सा वो बना हुआ था। और इसको बनाते बनाते एक दिन और दिखाया था आप लोग का, आज देख रहे थे फिर से निकला। और उसमें से बहुत ज़्यादा ना गंदा निकला हुआ था, जिससे पूरा गैस मेरा चूल्हे पर राख जैसा हो गया। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पॉपकॉर्न घर में। मैं जब बच्चों को मन करता है ना तो मैं खुद ही घर में बनाती हूँ, गरम गरम ताज़ा ताज़ा अच्छा लगता है बनने। और यहाँ पे बन गई थी मेरी कॉफ़ी। और अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। आप लोग भी लाइए आइए कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा गरम गरम पॉपकॉर्न बन गया था, और बहुत अच्छा लगता है। इसमें ना थोड़ा-सा चाट मसाला, अगर आपको खाना है तो बटर के साथ भी बना सकते हो। लेकिन मैं ना घर में नॉर्मल जो ऑयल होता है, सरसों का तेल, उसी में बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। देखिए, आप देख सकते हैं फूला-फूला बना था, और बहुत जल्दी में बनाई थी तब भी मेरा अच्छा बन गया था। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों को भी बुला ली थी। तो सब खाएँगे और अपना सब कॉफ़ी एन्जॉय करें। हस्बैंड को पूछा था तो वो बोले कि नहीं, वो किसी के साथ बैठे थे, तो वहाँ पे उन लो कोई आया था शॉप पे, तो उनके साथ उन्होंने बगल से चाय मँगा कर के पी ली थी। तो बोले नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। और यहाँ पे मैं जितनी सब्जियाँ लेके आई थी ना, तो मेरे पास अभी समय था। समय क्या था, ये सब्जियाँ भी धोने का एक काम होता है, और कल बहुत सारे काम रहेंगे ऑलरेडी। तो मैं नहीं चाहती कि कल आज वाला जो काम है ना वो कल के लिए टाला जाए। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को ना धो करके रख दे रही हूँ, जिससे ना पानी झर जाता है, और बनाने में भी अच्छा रहता है, और थोड़ा-सा सब्जियाँ फ्रेश भी रहती है। क्योंकि अब तो फ्रिज में रखते नहीं हैं, मैं तो फ्रिज बंद कर दी हूँ साफ़ करके। तो मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, तब जब धो देती हूँ ना तो थोड़ा-सा फ्रेश वो सब्जियाँ सब पड़ी रहती हैं। उसके बाद मैं बनाने लगी लाई थी, उसी में बहुत अच्छा हरा पालक का आया था, तो उसी का मुझे बनाना था निमोना। क्योंकि ये ना सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, और पालक भरपूर मात्रा में मतलब अच्छा होता है, तो इस समय बहुत अच्छा आता है। तो मेरा मन कर रहा था यही खाने का, तो मैं आज यही बना दी, और सबको पसंद है, सब खा लेंगे। और इसमें ना आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, आप एक बार बना के देखिएगा। सच में कोई ऐसा मना नहीं करेगा कि मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊँगी, और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। और इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया जाए तो और अच्छा रहता है। तो मैंने डाला था, क्योंकि मैंने पालक के साथ ना अदरक, लहसुन, मिर्च भी पीस दिया था, और प्याज़ वगैरह काट करके हींग का तड़का लगा करके मैंने टमाटर भी एक ठो डाला था बड़ा-सा, क्योंकि उससे ना उसकी जो पालक की एक वो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, तो अच्छा लगता है टेस्ट। और यहाँ पे मैंने कट करके डाल दिया था थोड़ा-सा धनिया पत्ती। और मेरी सब्ज़ी देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। और इसमें एक आलू मैंने फ्राई किया था वही। तो जैसा बनाया था ना वैसे ही आप बनाइएगा, तो देखिए एक बार बना कर के, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये मेरी मम्मी बनाती थी, तो मुझे भी ना इस समय खाने का मन करता है, तो मैं कभी-कभी बनाती हूँ। बच्चे भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते थे। यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, और हस्बैंड आ गए थे, उनको मैंने बोल दिया था, तो यहाँ पे वो भी आ गए थे, वो भी अपना खा कर के चले गए। उनका टाइम है 6:30-7 बजे, दीपक जला दिया गया था घर में, लग गया था। तब उसके बाद हस्बैंड आए, खाए, उसके बाद वो खा के चले गए।
बच्चों को भी बोल दिए थे कि खाने के लिए, तो वो भी आके खा गए और हम लोग भी खा लिए थे सब लोग। और उसके बाद मेरा काम था इतना पूरा किचन क्लीन करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था। उसको भी मैंने साफ़ किया, पूरा ढेर सारा बर्तन था उसको मैं अब धोने लग गई, क्योंकि अब ना मैं थक गई थी, अब मुझसे कोई और काम हो नहीं रहा था। लेकिन ये सारे काम ना मैं कितनी भी थकी हूँ, कितना भी रात में कहीं से भी आऊँ, मुझे बर्तन जूठा नहीं रखा रहता है ना, तो मुझे जैसे एक एनर्जी से जाग जाती है, लगता है इसको काम ख़त्म करके ही सो, जिससे कल का काम ना रहे। हाँ, यहाँ पे मेरा सारा देखिए किचन भी क्लीन हो गया था, बर्तन भी धुल गए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई सुखा रही थी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब बनती है ना तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, पालक वाली, टेस्ट आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन थे, देखिए ये सभी मैंने धो कर के रख दिए। फिर मैं ऊपर आई तो देखी कि यहाँ पे बेडशीट लगाना बाकी था, बच्चों वाले बेड पे अभी नहीं लगा था। मैं बोली चलो अभी कोई काम और तो कुछ नहीं करूँगी, लेकिन बच्चों को सोना है ना, तो उसके लिए बिछा दे। तो दूसरा बेडशीट निकाली तो बच्चे मना करने लगे कि नहीं, नहीं इसी को बिछाओ मम्मी, ये मोटा है। क्योंकि ये ना गर्मी में नहीं बिछता है, ये ठंडी के लिए ही है। तो ये ठंडी में ही बिछाना रहता है, तो वो बोले नहीं इसी को बिछाइए, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है ना, तो गरम रखता है। तो फिर मैं इसी को बिछा दी और उनसे बातें कर रही थी, और उसके बाद वो मना कर रहे थे कि मम्मा जाने दीजिए। लेकिन मैं बोली नहीं, नहीं इसको लगा देती हूँ, जिससे तुम लोगों को सोने में ना आराम रहेगा। और ठंडी ना बहुत ज़्यादा सच में बढ़ रही है, क्योंकि आज के बाद कल पूर्णमासी हो जाएगा, तो कल से स्नान शुरू हो जाएगा, महाकुंभ जो लगा हुआ है उसमें। तो इसके वजह से मौसम ना चेंज हो गया है दम में ज़्यादा, और बहुत जो ठुठुरन वाली ठंडी होती है ना, वो अभी शुरू हो गई। और अभी ना मैंने सूट तो मैं भूल गई, लेकिन बारिश भी यहाँ पे हुई, एक धक्का बहुत तेज़ से बारिश हुई है। मैं सूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास ना इतने सारे काम थे ना कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। फिर मैं आई तो अब मुझे लग रहा था ना सिर्फ़ आराम चाहिए था मेरे शरीर को, मैं सुबह से लगी हुई थी, मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं इन बच्चों का ना ये धुल गया था, सूख गया था, कुछ कपड़े सूख गए थे, कुछ नहीं सूखे थे, तो उसको मैंने लटका दिया है। और ये ना ड्रायर करके कपड़ा डालूँ ना, तो सच में हवा लगता है ना, तब भी अच्छे से सूख जाता है। 1 घंटा 2 घंटा तो धूप लगा ही होगा, तो इसलिए सारे कपड़े सूख गए थे। थोड़ा बहुत ही कपड़ा था जो मोटे-मोटे होते हैं ना, पैंट वगैरह, वही नहीं सूखा था, वो उसको भी मैंने बाहर रस्सी में टाँग दिया। इसमें भी अभी कुछ कपड़े चेक करना पड़ेगा, ऐसे मेरे सारे कपड़े सूख ही गए थे। मैं एक तरफ करके सब रख दी कि भैया ये सारा काम कल होगा, और बच्चों का ये कंबल वगैरह लगा दिया कि अगर इनको ओढ़ना होगा तो अपना ओढ़ेंगे। अब मैं जा रही हूँ सोने। उसके बाद मैं चली गई सोने, क्योंकि मैं थक गई थी ना। जब सुबह उठी तो देखिए बहुत ज़्यादा कोहरा था, इतना ज़्यादा कोहरा था ना कि सामने का जो घर वगैरह है वो भी नहीं दिख रहा था। बिल्कुल कोहरा था, और मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों का ना स्कूल है, तो फिर तो मैं अपने सो गई थी जल्दी ना, तो मेरा नींद खुल गया था सुबह अपना। तो सुबह उठ कर के मैं अपने काम शुरू कर दी, क्योंकि आज है पूर्णमासी, और आज के बाद कल से मकर संक्रांति है, तो आज भी बहुत सारे काम रहेंगे, और दिन भर हमें अपने काम निपटाने हैं, क्योंकि कल मुझे ना एन्जॉय करने का टाइम मिले, ऐसा ना कि काम में ही भिड़ी रहूँ। तो इसके बाद मैं अपना आई, बेड वगैरह ठीक किया। ठीक करने के बाद मैं अपना पानी, हस्बैंड लेके आए थे गरम करके, वो उनका काम है, वो अपना लेके आते हैं, कहते उसी बहाने वो थोड़ा-सा नीचे ऊपर जाते हैं। पानी भी भर दिए थे आज वहीं, और उसके बाद आ कर के पीने वाला जो पानी था वो वही भर दिए थे। उसके बाद गर्म पानी करके ले आते हैं। सबको सब मतलब मेरे घर में ना बच्चों को भी वो बोलते हैं पीने के लिए, और देते भी हैं हाथ से। तो उनको भी यहाँ पे बेटा ना उठ नहीं रहा था, तो मैंने ज़बरदस्ती रज़ाई खोल मतलब उठा कर के ज़बरदस्ती उसको जगाया। तो उसके बाद बेड वगैरह ठीक करके कल से मैंने सारा यहाँ पे धोया-धाया था, तो अच्छे से क्लीन था, लेकिन फिर भी तो झाड़ू-पोछा तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो रूटीन है, और ये सब करने से ना घर में सुख शांति आती है। ऐसा नहीं है कि आज लग गया तो कल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आँगन में भी झाड़ू मार रही हूँ, इग्नोर करिएगा, पीछे थोड़ा-सा स्टोर टाइप का है सामान, तो वो थोड़ा-सा गंदा लगता है। लेकिन उसके बाद मैं चली गई नहाने, और जो डेली वियर के कपड़े थे ना, वो मैंने धो कर के और नहा लिया। नहाने के बाद मैं नीचे आई, तो यहाँ पे मैंने कल धो के रखा था बथुआ। जब लाई थी ना, तो मैं इसीलिए धो रही थी, क्योंकि आज मुझे बनाना था बथुआ का पराठा। तो पराठा ना बहुत अच्छा बनता है बथुआ का, और इसको ना पतला-पतला खूब महीन काट कर के आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है।
मैंने शूट इसलिए नहीं किया ना कि क्या-क्या डालना, क्योंकि जल्दी हो रहा था और उस सब शूट करने में ना थोड़ा-सा ना टाइम एक्स्ट्रा लेता है और उसमें ना बच्चों को लेट हो जाता है। इसलिए मैं फटाफट बना कर के पहले इनको दे रही हूँ और ये दे दिए तो ये ना खड़े-खड़े ही खा रही है और खा कर के बोले धीरे-धीरे निकल, ये लोग ना बिना अगर आप पकड़ो ना तो ये बिना खाए ही भाग जाएँगे, ऐसा होता है। या तो ऊपर कुछ रहेगा वैसा या तो फुलाए रहेंगी, वो खा कर के जाएँगे। यहाँ पे देखिए मैं बोल भी रही थी और तब से कि अभी टाइम है, तब तक अभी टाइम है, क्यों इतना जल्दी जा रहे हो? लेकिन नहीं, भागे जा रही थी। फिर भूल गई कि मैं हाथ नहीं धोई, खाते हुए जा रही थी। फिर आई तो हाथ धोई, हाथ धोने के बाद ये देखिए बच्चे निकल गए हैं अपने टाइम से। आज जल्दी 10 मिनट निकल गए हैं, यही 10 मिनट मेरा शूट करने में चला जाता है। तो देखिए बहुत कोहरा अभी भी है, यहाँ पे 8:30 से ज़्यादा हो गया था, फिर भी अभी कोहरा था और मेरा सारा काम हो गया था। यहाँ पे मैं पूजा करने लगी। गौ माता शटर खुलते ही ना आ जाती है, तो मैं रोटी नहीं ले आके दी, मैं बथुआ थोड़ा-सा रखी थी जो ना छाँट-छूट के जो बचा था वही मैं ले जा कर के उनको दे दी। ये मैं रखती हूँ, इसीलिए मैं कचड़े में नहीं डालती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने अपना पूजा कंप्लीट किया। पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने, जो और बाकी था वो हम लोग सेके क्योंकि गरम-गरम ही अच्छा लगता है ना। गरम सेट करके मैंने फिर पूरा सेक करके फिर हम और हस्बैंड दोनों बैठ कर के अपना खाएँ। उसके बाद मैं वो चले गए थे तो फिर मैं चली आई छत पे, क्योंकि मुझे देखना था। यहाँ पे बज गया था 11 और 11 बजे मैं जब छत पे आई कि अब धूप निकलेगा, अब धूप नहीं निकलेगा, लेकिन धूप का कहीं भी अता पता नहीं था और कोहरा छँटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो आज पूर्णमासी है ना, तो आज बहुत ज़्यादा ठंड था क्योंकि आज पहला स्नान है। तो यहाँ पे फिर मैं एक प्लांट लाई थी, संडे के दिन गई थी तो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं ले आती हूँ। और जो पुराना मैं प्लांट लगा कर के घर चली गई थी ना, वो सारे प्लांट सूख गए हैं। तो मुझे अब उसी में इसको एक प्लांट ला कर के लगाई हूँ कि अगर ये टिक गया तो फिर मैं दूसरा ला कर लगाऊँगी वहाँ पे। और उसके बाद मैं कपड़ा डाल कर के, ऊपर रहने लायक नहीं था, बिल्कुल खड़ा होने लायक, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं चली आई नीचे, फिर मैं बनाने लगी लंच, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। और आज तो अभी मैं जल्दी ही आ गई थी किचन में और मैं लग गई थी अपने कामों में। और मेरा ना आज साग मैंने धुल के, देखिए शाम को जो काम कर लो ना, तो कल मैं अगर वो कहा जाती तो आज मेरा काम बढ़ जाता। तो अब साग वगैरह धुला था तो मैं जल्दी-जल्दी काटी और काट करके जल्दी से चढ़ा दी, क्योंकि अभी मुझे बनाना था। और ये मैं बना रही थी सरसों का साग। मैंने सरसों 1 मुट्ठा और मेथी, नहीं सॉरी, बथुआ और पालक, ये तीनों चीज़ें थे मेरे पास, तो ये तीनों चीज़ों को 1 मुट्ठा मैं डाल कर के उबाल दी। थोड़ा-सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नमक डालेंगी तो ये खुद ही पानी छोड़ देता है। इसको मैं घोट ले रही थी अच्छे से। और वहीं प्याज वगैरह ही, प्याज और तेल में मैंने पहले प्याज कट के डाली, फिर लहसुन, अदरक, मिर्च डाल कर के, 1 टमाटर डाल कर के हल्का सा फ्राई कर लिया था। और थोड़ा-सा मैं उसके बाद हींग इसमें डालना है, थोड़ा-सा हींग ज़रूर डालिएगा, उससे स्वाद आता है। फिर ये सब पकने के बाद मैं वही जो पका कर के साग रखी थी ना अभी कुकर में, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा-सा मैंने ना किचन किंग मसाला, गरम मसाला मैं भी इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि मेरा ना अभी मसाला मैं बना ही नहीं पा रही, ये सब काम में इतना व्यस्त हूँ ना कि मेरा मसाला भी नहीं, मैं लाई हूँ लेकिन मसाला पीस नहीं पाई। तो ये मसाला डाल कर के मैंने इसको थोड़ा-सा अच्छे से पका दिया और पानी जल गया, तो इसमें देखिए अच्छे से ये पूरा सरसों का साग रेडी हो गया। ये वाली साग ना बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहे तो बटर से तड़का भी मार सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना बार-बार फिर वही शरीर को खाने में ना फैट बनता है। तो सिर्फ़ एक बार ही तड़का लग गया तो काफ़ी है, वो अच्छा बनता है। फिर मैंने अपनी बनाई कॉफ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी तो मन कर रहा था कि थोड़ा-सा ये मेरा टाइम भी है, दूध भी उबाल दिया था मैंने। और मैंने मक्के का आटा गूँथ करके एक तरफ रख दिया, क्योंकि जब आएँगे तो सब गरम-गरम रोटी बनेगा। और आज बनेगा सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो ये मेरा लंच का ही आज खाना हो गया, क्योंकि आज चावल बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। ठंड रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल दाल-चावल खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं बना कर के रख कर के चली आई थी, अपना कॉफ़ी भी पी लिया, तो थोड़ी-सी गर्माहट हो गई तो मैं अपने लग गई कामों में, क्योंकि अब बैठना नहीं है, अगर बैठूँगी तो काम में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सोफ़ा कवर था वो मैंने सेट कर दिया, और उसके बाद ये कालीन मेरा थोड़ा-थोड़ा किनारे का रह गया था, तो वो भी रात भर बाहर मैं छोड़ दी थी ना, तो वहाँ से उधर से आँगन से हवा आया तो वो भी सूख गया था। तो अगर धूप रहता तो मैं थोड़ा-सा और डाल देती, लेकिन अगर धूप नहीं था तो ये हस्बैंड बोले कि सूख गया है, इसको डाल सकती हो तुम अंदर। और यहाँ पे ना ये नहीं रहता ना तो अच्छा नहीं लगता है और बहुत ठंडा रहता है। इस पे चलते हैं तो थोड़ा-सा ये रहता है कि हाँ, पैर में ना ठंडक कम
लगती है, क्योंकि हम लोग चप्पल नहीं पहनते अंदर में। तो यहाँ पे मैं अपना कालीन लगा और देखिए सच में चमक गया ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मतलब साफ़-सुथरा हो जाता है तो हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं अब कपड़े जो बचे हैं, कुछ कपड़े तो इसमें से जो इन लोग को पहनने वाले थे वो इसमें से निकाल के सब लोग अपना-अपना पहन लिया है, तो थोड़ा कम हो गया मेरे को समेटने के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड का कुछ कपड़े होते हैं ना कि जिनको आप डेली वेयर में पहन रहे हैं और प्रेस नहीं कर पा रहे, तो उनको तह लगा करके जिस दिन आप धुलिए, ड्रायर करिए, उसको झटक करके धूप में लगा दीजिए। उसके बाद आप उसको अच्छे से समेट के रखिए ना चपट-चपट के, तो उससे क्या है ना, तो उसमें प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप ऐसे ही मोड़-माड़ के रख देंगे ना, तब उसको प्रेस की ज़रूरत। तो यही होता है। इतने सारे कपड़े थे जो मैंने हस्बैंड के छाँट लिए, क्योंकि ये प्रेस के लिए जाएँगे और कुछ मेरे लिए है तो वो मैं प्रेस कर दूँगी। उसके बाद जो कपड़े बचे थे, बच्चों के ड्रेस वग़ैरह था, वो मैं सारा सरिया करके रख दूँगी। और एक-एक कपड़े करके मैं सही इसीलिए तह लगाती हूँ कि जिससे ना अगर मेरे पास टाइम ना मिले, प्रेस ना कर पाऊँ, तो कोई कपड़े इधर-उधर गंदे ना दिखे कि सिकुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हस्बैंड का जो पैंट था ना, वो सूखा हुआ दिख रहा था, लेकिन जब अंदर से मैं फ़ोल्ड करने लगी, तो वो ना अंदर से गीला था, तो उसको मैंने बाहर डाल दिया, क्योंकि बेटी का भी ऐसे 2-3-4 पैंट जो भी है वो मोटे-मोटे हैं, वो बाहर ही मैं डाल दी हूँ, क्योंकि वो गीले थे। यहाँ पे सॉक्स वग़ैरह ना मैं एक ही में ऐसे करके सेट करके रख देती हूँ, जिसको जब चाहिए ना वो अपना निकाल लेता है। तो इसी को मैं बना के रखी हूँ। ये ना ऑनलाइन आता है कोई सामान ना, तो उसी को मैं ऐसे चीज़ों को यूज़ करती हूँ, तो ऐसे बना के रख लेती हूँ, ड्रॉर में डाल देती हूँ, जिससे ना आसान होता है और किसी का सॉक्स खोजना नहीं पड़ता कि मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ है। यहाँ पे सारा काम कंप्लीट करके मैंने सबका तह लगा कर के रख दिया, और उसके बाद मैं चली आई नीचे, क्योंकि आ गए थे बच्चे। बच्चे आ गए थे। अब यहाँ पे ये सब काम करने में मुझे बन गया था 3, और 3 बजने के बाद बच्चे आ गए, तो मैंने फटाफट मक्के की रोटी बनाई और उसके बाद बच्चों को भी दिया और हस्बैंड भी खाएँ, सब लोग खाएँ। सबको खिला दिया मैंने। उसके बाद मैं लग गई अपने साफ़-सफ़ाई में, क्योंकि मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना था, क्योंकि कल है मकर संक्रांति, तो उसकी मेरी कोई भी तैयारी नहीं है। पहले तो मम्मी थोड़ा बहुत बना के देती है और मैं ना बहुत पहले ही बना रही थी, लेकिन वो सब ख़त्म हो गए, तो मुझे बाज़ार का अच्छा नहीं लगता है मँगा कर के, मैं खुद ही बनाती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैं साफ़-सफ़ाई कर रही थी किचन का, पोछा वग़ैरह मैंने इधर लगा दिया, क्योंकि मैं धुलूँगी नहीं, जिससे ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा धुलने पर, और उधर का धुल दी हूँ, इधर किचन के नीचे ना ये सब हम यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इसको सिर्फ़ साफ़ करके अच्छे से क्लीन करके और पोछा लगा दिया। और यहाँ पे मैंने मँगाई थी लाई और गुड़, ये देखिए सारे बर्तन मैंने धुल दिए, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं मेरे पास। तो यहाँ पे पोछा-वोछा लग कर के सब खाली हो कर के मैं लग गई थी। थोड़ा-सा मैंने बैठा था, थोड़ा-सा बैठी थी। 1 घंटा मैं थोड़ा-सा बैठ कर के ना ब्लॉग डाला था शाम को। उसको ना एडिट किया तुरंत, उसके बाद मैंने तुरंत डाला शाम को, क्योंकि अब आज से मैं सोच रही हूँ ना ब्लॉग शाम को ही डाला करूँगी, क्योंकि ना बहुत मुझे सुबह-सुबह हड़बड़-हड़बड़ हो जाता है। और तो फिर मैं सोची शाम को ही डालूँगी। अभी तो मैंने एक ब्लॉग आज शाम को भी डाला, उसको भी मैंने एडिट किया। सोच लीजिए इसी कामों में वो भी मैं काम की, और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे गुड़ पकाने में। और मैं ना नई कढ़ाई रखी थी मेरे पास लोहे की, और ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, एक आध बार कभी यूज़ हुई होगी, नहीं तो नहीं, ऐसे ही नया रखा था। तो मैंने आज इसको निकाला था और इसमें मैंने गुड़ बनाया, क्योंकि ना इकट्ठा मैं बना के सोच रही हूँ कि इकट्ठा बना लूँगी ना, तो मुझे बार-बार नहीं बनाना पड़ेगा। गैस की भी बचत हो जाएगी और हम लोग बन और टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो इस तरह लिए मैंने एक ही बार में बना लिया। और यहाँ पे मैं बेटी को भी बुला ली थी आज, बोले चलो आज बनाओ थोड़ा मेरे साथ, क्योंकि इसको ना ठंडा हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ब्लॉग। और सिर्फ़ मैं ये लड्डू बना कर के कुछ भगवान जी के लिए भी रख दे रही हूँ अलग से, और अपने लिए हम लोग खाने के लिए बना ले रहे हैं। उसके बाद मैंने रात के लिए सिर्फ़ सूप बनाया, क्योंकि मेरा सारा काम हो गया था। अब मेरे को बनाने का और कुछ बनाने का हिम्मत नहीं था। हस्बैंड बोले ही थे कि आज सूप बनाना, तो यही बनाया। उसके बाद हम लोग चले गए सोने। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया हुआ तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार। हैप्पी मकर संक्रांति।